हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी तेनाली रामकृष्ण की चमत्कारिक कहानियों में से ली गई कुछ कहानियों के अंश हैं, जिसमें पहली हमारी कहानी है साधु का उपदेश। तो कहानी इस प्रकार है। बालक रामलिंगम का जन्म अत्यंत विचित्र था। बचपन में ही पिता गुजर गए थे। मामा तेनाली को लेकर अपने गांव आ गए थे। मामा के संरक्षण में रामलिंगम पलने लगा। माँ उसे बहुत लाड और दुलार करती थी। उसे पढ़ा लिखा कर लायक बनाने का प्रयत्न किया करती थी, किंतु रामलिंगम बड़ा लापरवाह था। व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता था। पाठशाला नहीं जाया करता था। अपने हम उम्र के लड़कों के साथ खेलता कूदता और मौज उड़ाया करता था। माँ और मामा ने उसे सही राह पर लाने के लिए हजारों प्रयत्न किए थे। माँ अनेक देवी देवताओं के चौखट पर माथा टेकती और मनौती मांगती थी। वे सब व्यर्थ सिद्ध हुए। रामलिंगम में किंचित भी बदलाव नहीं आया। आपको संदेह होता होगा कि ऐसे स्वभाव वाला रामलिंगम पंडित और कवि कैसे बन गया। इसके पीछे एक कहानी है। चलिए उस कहानी को जानते हैं। एक दिन यथाविध रामलिंगम अपनी संगी साथियों के साथ खेल रहा था। उस समय उस तरफ से होकर एक साधु गुजर रहा था। उस साधु ने खेलते हुए बच्चों को देखा। उन लड़कों में रामलिंगम की ओर उस साधु की नज़र थम गई। उसमें छिपे हुए तेज ने उस साधु को आकर्षित किया। वह साधु मरणासन स्थिति में था। उसे काली माता को प्रसन्न करने का मंत्र ज्ञात था। वह ऐसा मंत्र था कि उस मंत्र का पाठ करने वाले को माता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होंगे। माता उसके द्वारा मांगे गए वरदानों को प्रदान कर उस पर अनुग्रह की वर्षा भी करेगी। वह साधु अपनी मृत्यु से पहले उस मंत्र को किसी योग्य व्यक्ति को उपदेश के रूप में देना चाहता था। उसके भाग्य से उसे रामलिंगम दिखाई दिया। उसे निश्चय रूप से लगा कि रामलिंगम ही इस मंत्र उपदेश के लिए योग्य है। खेलते हुए रामलिंगम को बुलाकर वह साधु दूर ले गया और उसने पूछा, बेटे, क्या तुम्हें काली माता को देखने की इच्छा है? अरे ये क्या प्रश्न कर रहे हैं? मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा को मैंने कई बार देखा है। रामलिंगम ने उत्तर दिया, प्रतिमा की बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, तुम प्रत्यक्ष काली माता के दर्शन कर सकते हो, उस साधु ने बतलाया। इससे रामलिंगम में कौतूहल जगा। मैं माता के दर्शन अवश्य करूँगा, उसके अनुग्रह को प्राप्त करूँगा। किस विधि से ये सिद्ध होगा आप उसका उपाय एवं विविध जो विधि है वो बतलाइए। ये कहकर उसे उत्साह से उसने प्रार्थना की, बेटे, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। तुम्हें पवित्र एवं स्वच्छ होकर काली माता के मंदिर में जाना है। वहाँ मंदिर में देवी की प्रतिमा के सामने बैठकर भक्ति और एकाग्रता से उस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। तब देवी माँ तुम्हारे सामने प्रकट होंगी, उसने बतलाया। रामलिंगम वैसा करने को तैयार हो गया। साधु ने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से वह मंत्र रामलिंगम को दिया। उस साधु के सामने ही उस मंत्र का उच्चारण रामलिंगम ने कई बार किया। इससे संतुष्ट हुआ साधु अपनी राह चल दिया। रामलिंगम में उत्साह हिलोरें लेने लगा। कब रात हो गई, कब जंगल में स्थित उस काली माता के मंदिर को जा पहुंचूंगा, क्या वह देवी सचमुच प्रत्यक्ष होकर दर्शन देंगी? इस प्रकार के तरह तरह के विचार उसके मन में उठ रहे थे। धीरे धीरे रात हुई। काली माता का मंदिर गांव से दूर जंगल में था। रामलिंगम आधी रात के समय उस मंदिर में जा पहुंचा। वह बचपन से ही किसी से नहीं डरता था, अतः उस भयंकर वातावरण में अकेले होने पर भी थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। चारों ओर भयंकर वातावरण था। झिंगुरों की झनकार थी, सियार भेड़ियों की हुआ की शोर सुनाई पड़ रहा था। इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन रामलिंगम किंचित भी भयभीत नहीं हुआ। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा बहुत बड़ी थी, देखने में बहुत ही भयंकर लग रही थी। ऐसे रूप में देखकर थोड़ा चौंक उठा और भयभीत हुआ। माँ के पास स्थित बच्चे को डर कैसा, ये सोच धीरज धारण किया उसने। लगता था
कि उसके वहाँ जाने से पहले किसी ने लाल रंग के फूलों और हल्दी कुमकुम से देवी की पूजा की थी। जिस समय वह वहाँ पहुँचा था उस समय वहाँ कोई नहीं था। मंदिर में स्थित देवी की प्रतिमा के आगे वह बैठ गया। आंखें मूंद कर पूर्ण भक्ति व एकाग्रता से उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। इतने में दूर से डुगडुगी और तुरही की आवाज़ सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह ध्वनि पास आ रही थी। उसके बाद उसके साथ साथ गाने, निनाद, जय जयकार सुनाई दे रहे थे। दूर से सुनाई देने वाली ध्वनि मंदिर के प्रांगण में आते ही और ऊंचे स्वर में सुनाई देने लगी। एकाग्रता से ध्यानमग्न हो काली मंत्र का उच्चारण करने वाले रामलिंगम एक बारगी तो चौंक उठा। देरी किए बिना फौरन देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छुप गया। इतने में कुछ जंगली भील से दिखने वाले लोग मंदिर में आ गए। उनमें से कुछ लोग डुगडुगी बजा रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे, तो कुछ लोग नाच रहे थे। उनमें स्त्रियां और बच्चे भी थे। वे लोग 2 बकरों को बांध कर ले आए थे और उन दोनों बकरों को काली माता को बलि देने वाले थे। बकरे बहुत ही असहाय स्थिति में थे, मैं कर चिल्ला रहे थे। ये देखकर भी उनके पत्थर के हृदय पिघल नहीं रहे थे। वे बस अपने काम में लीन थे। बकरों को नीम के पत्ते और डंठल सहित गुच्छों में सजाया गया था। हल्दी और कुमकुम उन पर लगाया गया था, छिड़का गया था। बकरे असहाय होकर पैरों को चला रहे थे। उनको शायद आभास हो गया था कि उन्हें मारा जाएगा। ये देखकर भी वे द्रवित नहीं हो रहे थे। उन्होंने देवी को बलि चढ़ाने के लिए कटार को ऊपर उठाया था। देवी की प्रतिमा के पीछे छिपे रामलिंगम से यह दृश्य देखा न गया। वह पिघल गया। ऐसा और दीन होकर मिमियाते उन बकरों को देख उसे दया आ गई। पूरी श्रद्धा और भक्ति से देवी की प्रार्थना की। उसे लगा कि उसमें किसी प्रकार का तेज प्रवेश कर गया है। देवी की प्रतिमा के पीछे से रुके रुके कहते हुए कटार को ऊपर उठाए व्यक्ति के सामने वह एकाएक कूद कर आ गया था। रामलिंगम को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। आप लोग इन मूक प्राणियों की बलि चढ़ाना चाहे हैं, ऐसा करके किसी प्रयोजन को साध लेंगे, ऐसा सोच रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप इनकी बलि अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। रामलिंगम ने उनसे कहा। आश्चर्य से हक्के बक्के हुए उन लोगों से रामलिंगम ने ये बातें कही थी। इससे वे डर गए तथा अंततः उन लोगों में से एक बड़े व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक रामलिंगम से बहस करना शुरू किया। अरे चलो हटो, बड़े आए हो नीति का उपदेश देने वाले स्वामी। देवी को बलि चढ़ाने से ही तो वह प्रसन्न होकर हम पर दया कर हमारी रक्षा करेंगी। ये प्रथा तो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। उस बड़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, जरा सोचिए भी, उन बकरों में स्थित आत्मा और हमारे अंदर स्थित आत्मा दोनों एक ही है। हालांकि हमारे रूप अलग अलग हैं, आत्माएं एक ही होती हैं। वे कमज़ोर प्राणी हैं, इसलिए उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इससे बलवान लोग आकर हमारी बलि देना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अन्य लोग आपको मारें तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी तरह उन बकरों को क्या ये अच्छा लगेगा कि आप उन्हें मारें? रामलिंगम के द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर उनके पास नहीं था। रामलिंगम ने फिर कहना शुरू किया, ये काली माता हम सबकी माँ है, इसलिए ये माता जगत जननी है। इस तरह से वह इन जीवों की ही भी माता भी है। क्या कोई भी माता अपने ही बच्चों की बलि मांगती है? वह ऐसा कभी नहीं सोचेगी। इन बकरों की बलि आप लोगों को नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि आप ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे तो भी मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। कहकर रामलिंगम स्वयं बलि होने के लिए तैयार हो गया। उन लोगों ने उसकी बातें भी सुनी। उन लोगों को उसकी बातों में सच्चाई जान पड़ी। उन लोगों में उन आदिवासी लोगों का बड़ा बूढ़ा भी था। उसने सोच विचार किया। उसे लगा कि जानवर की बलि चढ़ाना गलत काम है। ऊपर से इन बातों को बतलाने वाला बालक देवी के पास से आया था। हो सकता है देवी ने ही उस बालक के रूप में आकर हमें चेताया हो। इस तरह से उस बड़े बूढ़े ने अपने मन में तर्क करना शुरू कर दिया था। अपने लोगों को समझा बुझाकर उन बकरों को बलि देने से रोक दिया था। अंत में उन सब लोगों ने मिलकर उस देवी की पूजा की। उस दिन के बाद से फिर कभी भी जीव हिंसा नहीं करेंगे कहकर देवी के सामने प्रतिज्ञा भी की।
उनकी आंखों को खोल देने वाले रामलिंगम की प्रशंसा करते हुए उसे नमस्कार कर वे अपनी राह चल दिए। कभी भी अधिक न बोलने वाले उस रामलिंगम ने उन लोगों से बहुत अधिक बातें की थी और उन्हें अच्छा मार्ग दिखलाया था। ये सब उस देवी का ही प्रभाव है, सोच रामलिंगम फूला न समाया। उसके पश्चात अगली उसकी कहानी आती है। आदिवासी चले जाते हैं, सारे मंदिर में शांत वातावरण छा गया। रामलिंगम देवी की प्रतिमा के आगे बैठकर फिर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। काली माता को उसकी भक्ति अच्छी लगी। उस पर करुणा की वर्षा करते हुए उसे प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए और देवी के दर्शन करने वाला रामलिंगम आनंद से भर गया। हाथ जोड़कर पूरे हृदय से माता की स्तुति की। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा, हे बालक, किस चीज़ की आशा किए तुमने मेरा स्मरण किया है? हे माता, मैं ज्ञानी हूँ, पढ़ाई लिखाई किए बिना इधर उधर घूमता रहा, ऊट पटांग काम करता रहा। मैंने अपनी माता को बहुत दुख दिया है। उसने मुझे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाना चाहा था, लेकिन मैंने उस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हे माता, मैं विद्यावान बनूं, ऐसा आशीर्वाद दो, कहकर गिड़गिड़ाया। देवी की महिमा से वहाँ 2 कटोरियाँ प्रकट हुई। एक कटोरी में दूध था, दूसरी कटोरी में दही। देवी माता ने उन दोनों कटोरियों को रामलिंगम को दिखाते हुए कहा, दूध को ग्रहण करने से तुम धनवान बनोगे और दही ग्रहण करने पर विद्यावान बन जाओगे। इन दोनों में तुम्हें जो चाहिए उसे ले लो। रामलिंगम के मन में कई तरह के विचार उठने लगे। दही को ग्रहण कर विद्यावान बनूं या दूध को ग्रहण कर धनवान बनूं? किसी एक निर्णय पर न आ सकने के कारण असमंजस में पड़ गया। विद्या और धन दोनों की ही जरूरत होती है। धन के होने पर भी विद्या के न होने पर कोई लाभ नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। विद्या के होने पर भी धन न हो तो सुखपूर्वक जीने के अवसर नहीं होंगे। इस प्रकार मन ही मन तर्क करने लगा। हे माता, उन दोनों कटोरियों को दो, देख कर बताऊंगा। अंततः उसने कहा। काली माता ने उसकी इच्छा के अनुसार दोनों कटोरियों को दिया। रामलिंगम ने उन दोनों को दोनों हाथों में लिया, आगा पीछा किए बिना एक के बाद दूसरा भी पी लिया। दोनों कटोरियों को पी लिया। उसके इस काम को देखकर काली माता को अत्यंत क्रोध हो गया और वो बोली। 100 सिरों वाले अपने भयंकर रूप को देवी माता ने उससे दिखलाया। देवी के भयंकर रूप को देखकर रामलिंगम डरना तो दूर, ऊपर से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर देवी माता को और भी क्रोध आ गया। फिर भी रामलिंगम किंचित भी डरे बिना हंसते हुए बोला, अम्मा, छोटा सा संदेह हो रहा है। हमारी एक ही नाक है। सर्दी जुकाम हो जाने पर दोनों हाथ होने पर भी अनेक प्रकार के कष्ट झेलते हैं। तुम्हारी 100 नाक है। यदि उन्हें सर्दी जुकाम हो जाए तो उस कष्ट को कैसे झेल सकोगी? सोच मुझे हंसी आ गई थी। हे माता, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी संतान हूँ। बच्चों द्वारा किए गए भूलों और गलतियों को माँ क्षमा कर देती है, कहकर प्रार्थना की। उसके धैर्य और उसके द्वारा कही गई बातों को सुनकर देवी आश्चर्यचकित हो गई। 100 सिरों से दर्शन देने पर भी उसे देख डरे बिना हंसी ठिठोली कर रहा ही है। ये सामान्य बालक नहीं है, अलौकिक है, सोचकर शांत हो गई। मैंने एक कटोरी लेने को कहा था, किंतु तुमने दोनों कटोरियां ले ली बिना मेरी बात की परवाह किए। ऐसा करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जोर से देवी माता ने पूछा। जोरदार आवाज को सुनकर रामलिंगम नहीं डरा। हे माता, विद्या से गौरव आदर को प्राप्त कर सकते हैं, धन से सुख संतोष की प्राप्त होती है। इसलिए विद्या के साथ साथ धन को भी प्राप्त करने के उद्देश्य से मैंने ऐसा किया। मुझ पर दया करके मेरी रक्षा करो, क्षमा दान दो, कहकर हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की। दूध और दही दोनों को पी लेने के पश्चात उसमें एक तरह के चैतन्य ने प्रवेश किया और मन तेजस से भर गया। देवी की हृदयपूर्वक स्तुति की और देवी ने दया की। फिर भी थोड़े क्रोध से शाप देते हुए कहा, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम महान विद्वान हो जाओगे, फिर विकट कवि भी हो जाओगे। उस सांप से वह भयभीत हुआ और काली माता के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा, अम्मा, मुझे क्षमा करो और अपने दिए श्राप को वापस ले लो। हे माता,
कहकर दुख से प्रार्थना करने लगा, बच्चे, तुम विकट कवि होने पर भी विख्यात होंगे और जनता के साथ साथ राजा से भी गौरव आदर को प्राप्त करोगे, इसलिए मेरे शाप के बारे में सोचकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहकर सांत्वना देकर वह अंतर्धान हो गई। इस प्रकार चौथी कथा इसके अंदर रामलिंगम की आती है। राजगुरु का कैसे अपमान किया। देवी के वरदान से नाम और यश को प्राप्त करने के पश्चात रामलिंगम राजा का आश्रय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। इस प्रयत्न के दौरान कौंडवीड हो गया। उस स्थान के देश मंत्री की इच्छा पर उद्भटीराध्य चरित्र नामक कवि को लिखकर समर्पित किया। उस जमाने में भी श्री कृष्ण देव राय विजयनगर के साम्राज्य का पालन किया करते थे। वे कवियों और पंडितों का पालन पोषण किया करते थे, साथ ही स्वयं भी कविता लिखा करते थे। वे कवियों एवं पंडितों के पक्षपाती थे। कवियों का आदर सत्कार भलीभांति करते हैं। ये कई लोगों ने रामलिंगम को बतलाया था। विजयनगर जाकर उनके दर्शन करने को कहा था। उनके प्रोत्साहन से अपनी पत्नी और माता के साथ रामलिंगम विजयनगरम को जा पहुंचा, जहां एक धर्मशाला में रहने लगा। अनेक प्रयत्नों के बावजूद कई दिनों के व्यर्थ हो जाने पर भी रामलिंगम को महाराज के दर्शन नहीं हुए थे। कई लोगों ने कहा कि रायलू जी के गुरु तिरुमल ताताचार्य जी को प्रसन्न कर लेने पर रायलू जी के दर्शन हो पाएंगे। ऐसा सुनने में आया है कि रायलू जी अपने गुरु जी को आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं किया करते थे। यदि कोई भी राजा से मिलना चाहे तो उसे राजगुरु का आश्रय लेना ही पड़ता था। रामलिंगम कवि ने ताताचार्य जी के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किया है। सर्वप्रथम द्वारपालकों ने उसे धोखा दिया था, अंदर जाने से रोक दिया करते थे। वे रामलिंगम कवि आए हैं कहने के लिए अंदर जाने पर भी ताताचार्य को बतलाए बिना लौट आते थे। इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे और रामलिंगम कवि में असहनशीलता बढ़ती जा रही थी। अंततः किसी प्रकार से राजगुरु के दर्शन हुए। उसने अपनी राम कहानी उनसे बतलाई। आचार्य ने रामलिंगम को अपने शिष्यगणों में शामिल कर लिया। राजगुरु ने तुम्हें रायलू जी के दर्शन भी कराऊंगा, दरबारी कवियों में स्थान दिलाऊंगा कह ढाढ़स भी बंधाया, लेकिन उन्होंने कई बात पर कार्यचरण करने का प्रयत्न नहीं किया था। आजकल करते करते समय व्यर्थ करने लगे थे राजगुरु। इस तरह से राजगुरु रामलिंगम का अपमान करते चले जा रहे थे। रामलिंगम ने इसका बदला लेने की ठान ली। रामलिंगम सही समय की प्रतीक्षा करने लगा था। एक दिन आचार्य सायंकाल घूमने निकल पड़े थे। सर्वदा उन पर एक नज़र डाले रहने वाले रामलिंगम कवि ने उनका अनुसरण चुपके से किया था। ताताचार्य के कुछ दूर जाने के बाद निर्जन प्रांत दिखा। उन्होंने इधर उधर देखकर ये निश्चय कर लेने के बाद कि वहाँ कोई नहीं है, अपने काल कृत्य को पूरा कर लिया था। रामलिंगम को ये कार्य अनुचित लगा था। रामलिंगम तुरंत उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया था। गुरुदेव, सभी में गलती पकड़ने वाले आपने ही गलती कर दी। गलती न करने का उपदेश देने वाला स्वयं ही गलती करे तो क्या ये उसे शोभा देता है? मैं जाकर इस बात को सभी से कह दूंगा, उसने कहा। यह सुन आचार्य धक्क रह गए। अरे ये क्या किया मैंने? और किसी के नहीं बल्कि इसकी दृष्टि में पड़ गया। सोच हतोत्साहित हो रही थी, लेकिन ऊपर से गंभीर होते, बेटे मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे शिष्य हो। जल्दी में किए गए काम को जाकर सभी लोगों को बतलाओगे? मैं तुम्हारी अनेक प्रकार से सहायता करने जा रहा हूँ। इस बात के बारे में किसी से भी न कहना। तुम जो कहो वह मैं करूँगा, कहकर के गिड़गिड़ाने लगे। रामलिंगम के गुरुजी से बदला लेने वाला सही अवसर आसन्न हो गया था। अंदर ही अंदर प्रसन्न था। वह बाहर ये कहकर आचार्य जी
कि हे गुरुदेव, आप मुझे गलत न समझिए, इस रहस्य को बहिर्गत नहीं होने दूंगा। इसके लिए आप एक काम कीजिए, मुझे अपने कंधों पर बिठाकर मेरे निवास स्थान तक पहुंचा दीजिए। आचार्य को उसकी अभ्यर्थना को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि कोई दूसरा चारा भी न था उनके पास। इतना ही नहीं, तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था, अतः उन्हें कोई नहीं देखेगा ऐसा सोच थोड़ा निश्चिंत भी हो गए थे। रामलिंगम को अपने कंधों पर बिठा लिया गया था और अब रामलिंगम के निवास स्थान की ओर चलने लगे थे। आचार्य ने रामलिंगम को ढोते हुए कोई न देखे ये सोच चेहरे को कपड़े से ढांप लिया गया था। इसको देखने वाले सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे, लेकिन ढोने वाले आचार्य हैं ये किसी को ज्ञात नहीं हो रहा था। राह में रायलू जी का महल था और महल की छत पर टहल रहे रायलू जी ने भी उस दृश्य को देखा था। ध्यानपूर्वक देखने के बाद रायलू जी ने अपने गुरु जी को पहचान लिया था। अपने अनुचरों को बुलाकर क्रोध से लाल पीले होते हुए उन्होंने आदेश दिया कि कंधों के ऊपर बैठे उस व्यक्ति को बांधकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। चारों ओर के परिसर को सावधानी से गौर कर रहे रामलिंगम ने रायलू जी का उन्हें देखना, अनुचरों को आदेश देना भी देख और सुन लिया था। फौरन ही आचार्य के कंधों पर से नीचे उतर पड़ा। हे आचार्य, अब तक आपने मुझको ढोते हुए बहुत परिश्रम किया और थक गए हैं। यही नहीं, आपके प्रति मैंने अपराध किया है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। अब मैं आपको ढोऊंगा, मेरे कंधों पर चढ़कर बैठिए। कहते हुए जबरदस्ती आचार्य को अपने कंधों पर बिठा कर आगे बढ़ने लगा। राजा के अनुचरों को यह नहीं पता था कि ऊपर बैठे हुए राजगुरु हैं। रायलू जी की आज्ञा अनुसार उन्हें बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर लिया और रायलू जी ने आचार्य जी को पहचान लिया था। अनुचरों द्वारा उन्हें पकड़कर लाया देखकर आचार्य आश्चर्यचकित हो गए। हे गुरुदेव, किसी व्यक्ति को आपके कंधे पर चढ़ा मैंने देखा था और उसे दंडित करने के लिए मैंने अनुचरों को बंदी बनाकर लाने को कहा था, लेकिन ये क्या, इस तरह से आप, पूछा रायलू जी ने। उनकी बातों को सुनकर आचार्य ने कहा, महाराज, हमारी राजधानी में एक युवक आकर ठहरा है और वह बड़ा ही चालबाज है। उसे कई कुयुक्तियाँ मालूम है। मेरे प्रति अकारण ही बदले की भावना पाल रहा है और बदला लेने के लिए ही इस चाल को चला है। मुझे इस अपमान को झेलना था, अतः मैंने झेला है। कहकर रामलिंगम पर उल्टी सीधी बातें बनाकर आचार्य ने रायलू जी से कहा और उसे दंडित करना है, यह जोर देकर कहा। आगे की कहानी में मृत्युदंड से बच निकलने वाला रामलिंगम, कैसे मृत्युदंड मिलने के बाद भी रामलिंगम बच निकलता है राजा के द्वारा दिए गए उसे मृत्युदंड से। ताताचार्य जी साक्षात ही श्री कृष्ण देव रायलू के गुरुदेव हैं। ऐसे गुरु जी के कंधों पर चढ़कर उन्हें चलवाया जा था, ये अक्षम्य अपराध है। अतः रायलू जी को उस युवक पर असहनीय क्रोध उमड़ पड़ा। दूसरे दिन दरबार में आते ही रायलू जी ने कल राजगुरु का अपमान करने वाले उस युवक को बंदी बनाकर ले आओ कह अनुचरों को आदेश दिया। राजा के अनुचर फौरन धर्मशाला गए। रामलिंगम कवि को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। रायलू जी उसे देखते ही बिना आगा पाछा सोचे और सोच विचार किए आग बबूला हो उठे। किसी भी प्रकार की मंत्रणा भी नहीं की और फौरन उसे मृत्युदंड सुना दिया। इतनी छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा दंड। बेचारा पता नहीं कहाँ पैदा हुआ और कहाँ पला और बड़ा हुआ, यहाँ आकर मरने जा रहा है कहकर दरबार में स्थित लोग आश्चर्य कर रहे थे। इतने कठोर दंड को पाने वाले उस युवक को देख दुखी हो रहे थे। उन्हें रामलिंगम पर दया आ रही थी। रायलू जी के आज्ञा अनुसार राजा के अनुचर रामलिंगम को मार डालने के लिए जंगल में ले गए और इतना कुछ होने के बाद भी रामलिंगम जरा सा भी नहीं डरा। थोड़ा बहुत सोच होने पर भी उसे मुख पर प्रकट होने नहीं दिया। काली माता की प्रार्थना करता रहा। खड़गों को पकड़े जल्लादों के सामने बिना किसी भय, दुख और संकोच के खड़ा हो गया और जल्लादों ने खड़गों को धारदार बनाया। रामलिंगम को देखकर उन्होंने कहा, हे महाशय, आपको देखकर दया हो रही है, फिर भी रायलू जी की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। बद्ध शिला पर आप अपने सिर को रखिए कहकर उन्होंने अभ्यर्थना की। रामलिंगम ने हाथ जोड़े, हे माता, हे जगत जननी, तुमने मुझे वरदान दिया था। मैंने सोचा था
कि वह वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ क्षणों में ही मेरा सिर धड़ से अलग होने जा रहा है। हे माता, मुझे क्षमा दान कर प्राणदान दोगी या मरवा कर अपने में लीन कर लोगी? अब तुम्हारी इच्छा पर आधारित है। यदि तुम चाहोगी तो मेरे सभी अपराध नाश हो जाएंगे। अब सब कुछ तुम पर ही छोड़ता हूँ। ये लो, मैं अपने सिर को अर्पित करता हूँ, कहकर सिर झुकाकर बैठ गया। जल्लादों ने खड्गों को ऊपर उठाया और सिर को धड़ से अलग करने ही वाले थे। इतने में न जाने क्या चमत्कार हुआ। वहां देवी को रामलिंगम पर दया आ गई और जल्लादों के शरीर कांपने लगे। हाथ में धरे खड्ग नीचे गिर गए। इस प्रकार हठात हो जाने से जल्लाद भयभीत हो गए थे और रामलिंगम को उन्होंने नमस्कार किया और कहा, हे महात्मा, आप तो बहुत ही पहुँचे हुए से लग रहे हैं, नहीं तो आपका सिर काटने के लिए ऊपर उठाए खड्गों का गिर जाना, क्या काली माता को आपको मारना शब्द अच्छा नहीं लगा? शायद अच्छा नहीं लगा। आपको छोड़ देने से रायलू जी हमें दंडित करेंगे। इससे बचने के लिए आप कोई उपाय बताइए। ये कह करके वो गिड़गिड़ाया। हे जल्लादों, आप डरिए नहीं। आपकी और मेरी रक्षा करने वाली वह जगत जननी माता काली माता ही है और उसकी करुणा मुझ पर है और इसलिए आपके हाथों से खड्ग नीचे गिर गए हैं। आपको अपने आप को आपदा से बचाना है। अतः आप लोग एक काम कीजिए, किसी जानवर के खून को अपने खड्ग में लगा लीजिए और रायलू जी के यहाँ आकर कहिए कि आप उनकी आज्ञा का पालन करके आए हैं और प्रमाण रूप में अपने खड्गों को दिखाइए। उसने उन जल्लादों से कहा। वे वैसा ही करेंगे कहकर चले गए। रायलू जी के यहाँ जाकर आपकी आज्ञा का पालन करके आए हैं, कहा। राजगुरु का अपमान करने वाले को दंडित करके अपने गुरु भक्ति का प्रदर्शन किया है। सोच श्री कृष्णदेव रायलू बहुत ही संतृप्त हुए। उसी तरह उनका अपमान करने वाले को दंड दिलवा दिया है। सोच राजगुरु भी खुश हो गए। तो इस कहानी का एक भाग यहीं तक समाप्त होता है और इसका अगला भाग जानने के लिए हम कल इस कहानी का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।